हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी, और मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है टाइम एंड वर्क, कार्य समय। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का या अदर कोई भी एग्जाम जो कि कॉम्पिटेटिव है, वनडे एग्जाम है, वहां पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। टाइम एंड वर्क में अगर हम बात करें तो आपको चार टाइप देखने को मिलती हैं। उसमें कुछ केसेस होते हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस हमें उतना ही समझना है और उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 1। हम करेंगे टाइप 1 आज की इस क्लास, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है क्या। तो बेसिकली हमें तीन चीजों पे फोकस करना होता है। एक, हमें टाइम निकालना होता है जिसको हम बोलते हैं समय, ठीक है। दूसरा, हमें फोकस करना होता है वर्क पर, जिसको हम बोलते हैं कार्य या कार्य, काम और एफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं क्षमता। तो ये तीन ही चीजें हैं, टाइम, वर्क और एफिशिएंसी, जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। इनमें से कोई दो आपको दे दी जाएगी और कोई एक आप लोगों से पूछ ली जाएगी, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझिएगा, जैसे मेरी क्षमता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कार्य कर रहा हूं और मैं एक दिन में जो है 5 पौधे एक ग्राउंड में लगाता हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्लांटेशन बहुत जरूरी है, ग्रीनरी मेंटेन करना। तो मैं 5 प्लांट जो है एक दिन में लगाता हूं। तो एक दिन यानी एट द रेट, चाहे हम दिन के हिसाब से देखें, डेज के हिसाब से देखें, या फिर हम टाइम के हिसाब से देखें, टाइम में हम घंटा भी देख सकते हैं, मिनट भी देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एफिशिएंसी को दिखाता है। तो एक हमारी हो गई एफिशिएंसी। जब हम उसमें टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्क। अब ये क्या चीज है समझिए। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं एक दिन में कितना काम करता हूं, मैं 5 प्लांट लगा रहा हूं एक दिन में, ठीक। तो ये मेरी क्या हो गई, 5 प्लांट्स इन अ डे, ये मेरी हो गई एफिशिएंसी। और मैंने कितने दिन ऐसे ही गार्डनिंग की, मैंने 10 डेज गार्डनिंग की। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं जब प्लांट लगा रहा था तो मैंने कितने प्लांट लगाए। अगर मैं एक दिन में 5 पौधे लगाता हूं, 5 प्लांट्स इन अ डे, और मैंने 10 डेज वर्किंग की है, यानी 10 दिन मैंने प्लांट लगाए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना कार्य हुआ। आप कहोगे जी हाँ सर 50 हुआ। तो आपने कैसे बताया, आपने इस 5 का जो कि एफिशिएंसी है, इसको मैं ई से दिखा रहा हूं, आपने टाइम से मल्टीप्लाई किया, जिसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूं। तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, डब्ल्यू फॉर वर्क। तो यहां पर हमें एक चीज पता चलती है कि जो वर्क है वो क्या होता है, वर्क होता है एफिशिएंसी। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है। एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो यहां से एक फॉर्मूला समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सब कुछ यही है और इसी पर पूरा चैप्टर घूमता रहेगा। जैसे मान लो हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क अपॉन टाइम कर देंगे, टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर देंगे। तो यही है इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगी, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को एफिशिएंसी या टाइम दिया ही ना जाए, तो फिर उस केस में आप वर्क कैसे निकालेंगे। उस केस में आप वर्क निकालेंगे टाइम के एलसीएम से, टाइम के एलसीएम से, यानी हमें जो टाइम का डेटा दिया जाएगा हम उसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा है, इसे आप समझेंगे फिर उसके बाद आप लोगों का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं एक डेटा दे रहा हूं आपको, एक व्यक्ति है ए जो 10 डेज लेते हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है। एक कोई पर्सन है ए जो कि 10 डेज दे रहे हैं, ऐसी एक पर्सन है बी, ठीक है। ए जो है वो कितने डेज ले रहे हैं, ए 10 डेज ले रहे हैं, और बी जो है वो कितने डेज ले रहे हैं, 15 डेज ले रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये दोनों मिल जाएंगे तो ये कितने समय में काम करेंगे, तो क्या दो लोगों के मिलने को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और इधर हम 10 और 15 को प्लस करके 25 लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए क्या ये लिखना ठीक होगा, नहीं, ये लिखना बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, मैं हूं ए, आप हैं बी, मैं 10 डेज ले रहा हूं, आप बी हैं 15 डेज ले रहे हैं, अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारे डेज इससे कम हो जाएंगे, है ना। दो लोग मिलके
काम जो करेंगे उसके समय को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी टाइम को रिड्यूस कर देंगे। तो ये गलती क्या हुई, आप यहां पे देखिए, इसीलिए मैंने इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया, मैंने किसका साइन यूज किया, एरो का साइन यूज किया। तो होता क्या है, जब भी आप इक्वल टू का साइन यूज करेंगे इस चैप्टर में, आपको ध्यान रखना है आप किसके लिए यूज करेंगे, एफिशिएंसी, यानी मेरी एफिशिएंसी या आपकी एफिशिएंसी को जोड़ा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है, समय को हम ऐसा नहीं कर सकते। एक कॉन्सेप्ट की बात आपको यहां पे समझनी है। उसके बाद हम जो है वर्क का एलसीएम लेते हैं। अगर आप लोगों को ट्रेडिशनल मेथड याद आ रहा हो जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था, तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते थे, ऐसे 1/10 लिखते थे, याद आ रहा है कुछ, या फिर ऐसे 1/15 लिखते थे। ऐसा हम क्यों करते थे, ऐसा हम इसलिए करते थे, जैसे अगर कोई व्यक्ति 10 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है तो 1/10 का मतलब उसके एक दिन का काम हो गया, और उसके एक दिन का काम ही क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। और फिर हम क्या करते थे, यहां डायरेक्ट ऐड करते थे, यानी हम एफिशिएंसी को ही ऐड कर सकते हैं और माइनस कर सकते। देन फिर आप लोगों को याद हो तो हम यहां पर एलसीएम लेते थे। अब एलसीएम ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा डेटा होता है जो डिवाइड हो जाएगा इजीली, यानी एलसीएम सबसे छोटा डेटा है जो 10 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी, इसलिए एलसीएम लिया जाता है। यही कारण है कि मैंने यहां पर बोला था कि ऐसा कोई क्वेश्चन जहां पर टाइम के बहुत सारे डेटा हमें दिए जाएंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, वर्क के लिए उसको गैस करेंगे, लेट करेंगे टाइम के डेटा का एलसीएम लेके। आई होप ये बात आपको यहां तक क्लियर हो रही होगी, यही कॉन्सेप्ट है। अब फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर कराऊंगा, तो आप एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए सभी लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने कॉन्सेप्ट देख लिया होगा। अब चलिए हम यहां से अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 15 days, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द टास्क। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, यदि वे 7 काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे इसमें कहीं भी आप लोगों को एफिशिएंसी का कोई डेटा नहीं दिया गया, बस टाइम का डेटा है। तो अब हम यहां पर बात करने वाले हैं अपनी टाइप 1 की, जो कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और टाइप 1 में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं केस 1। और जैसा कि मैं अपने हर एक चैप्टर में क्या करता हूं, टाइप को एक नाम देता हूं। टाइप को नाम देने का कारण यह है कि ताकि हम इजिली उसको याद रख सके। देखिए, पढ़ने को तो हम लगातार कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम किसी चैप्टर को या कोई भी डाटा हो उसको जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो उसको समझना और लंबे समय तक याद करना बहुत ही इजी होता है। तो इसीलिए मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, एम रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइप्स को क्लासिफाइड करके बताऊं। अब यहां पर हम इसको हम नाम देते हैं एलसीएम मेथड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हम जो वर्क निकालेंगे वो एलसीएम लेके निकालेंगे, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, एलसीएम मेथड दिया। आपको कोई और मन कर रहा है तो आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। अब इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे, देखिए, एक तो सिंपल केसेस बनेगा जो मैं केस 1 कर रहा हूं, जिसमें सिंपल हमें वर्क दिया होगा, एलसीएम निकालेंगे, है ना, वर्क, फिर हम टाइम बता देंगे। इसमें एक केस ऐसा भी बनता है जहां पर लोग काम छोड़कर जाते हैं, जैसे काम शुरू होने के बाद कोई चला गया। ऐसी एक केस 3 भी बनता है जिसमें लोग क्या करते हैं, काम समाप्त होने से यानी वर्क एंड से बिफोर ही काम को छोड़ के चला जाते हैं। ऐसी एक केस और बनता है जिसमें जो वर्कर्स होंगे, चाहे वो ए हो, बी हो, कोई भी हो, वो क्या करेंगे, ऑल्टरनेट पे काम करेंगे। जैसे पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया। तो टाइप 1 में हमारे टोटल 4 केस बनते हैं। ऐसी हमारी टाइप 2 होती है, उसको हम रेशो मेथड बोलते हैं। क्यों रेशो मेथड बोलते हैं, क्योंकि वहां पर एफिशिएंसी आप लोगों को रेशो में दे दी जाती है। जैसे बोला जाता है ए बी का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, या 150% है, तो आपको एफिशिएंसी दे दी जाती है। उसी तरीके से एक टाइप 3 होती है जो एमडीएच पे काम करती है, यानी मैन डेज आवर्स। एक एमडीएच का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसी टाइप 4 होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम होता है कि इतने लोग थे या सैनिक थे तो इतना खाना था, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और टाइप 5 जो है वो मिसलेनियस है। आजकल अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की या सीएचएसएल की बात करें या जीडी एमटीएस की बात करें, तो आजकल कंबाइंड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, यानी टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन मिक्स करके बहुत दे रहा है, तो वो भी हम लोग मिसलेनियस में पढ़ेंगे। तो टाइप टोटल 4 है और 5वीं टाइप यहां पर मिसलेनियस है, ठीक है। और इस चैप्टर के लिए हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, देखिए, मैं आप लोगों को लगभग 60 to 65 क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आप विश्वास करिए, आप वनडे एग्जाम कोई भी दे रहे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे, टाइम एंड वर्क से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपका क्वेश्चन आप करके जरूर आएंगे, आप छोड़कर कभी नहीं आएंगे। अब
आप जैसे बात करें, अगर हम अपने स्कूल डेज की बात करें, 8th क्लास या 7th क्लास में चैप्टर होता है, तो हम स्कूल डेज में ऐसे ही करते थे, 1 अपॉन लिखते थे ताकि एफिशिएंसी बन जाए, 1 अपॉन करके लिखते थे ताकि ये एफिशिएंसी बन जाए, और फिर हम इसको ऐड करते थे, यहां पर एलसीएम लेते थे। यही तरीका था, याद आया आप लोगों को? जी हाँ। लेकिन अब हम अपने स्कूल के दिनों में तो नहीं है, क्योंकि हमसे हम वहां पर ये तो नहीं पूछा जा रहा है कि पूरा मेथड दिखाइए, हमसे तो बस हमें राइट ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ 6, 5, 9, 12 दिन है, तो हम राइट ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे। तो हमें कैसे इसको करना है, देखो पहले हमें लिखना है ए बी, डेटा लिखना समझिए आप। तो ए के 10 डेज लिखने हैं, बी के 15 डेज लिखने हैं, ये डेटा हो गया टाइम का। एलसीएम ले लेना है यहाँ पर 30, ये डेटा हो गया वर्क का। आप इसे 30 पिलर समझ लीजिए, प्लांट समझ लीजिए, जो भी है। अब आप इसको इससे डिवाइड करिए, 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3। ठीक है, 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब आप गौर फरमाइएगा कि मैंने इक्वल टू का साइन किसके आगे इस्तेमाल किया, 3 और 2 के, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एफिशिएंसी को। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ये ए था, मैंने एरो बनाया, ये बी था 15 डेज, इधर 3 था। क्लियर? तो आपको हर एक क्वेश्चन में टाइप 1 के ऐसे करना होगा, वर्क का डेटा लिखना होगा एलसीएम लेके, और देन डिवाइड करके आप लोगों को एफिशिएंसी का डेटा लिखना होगा, ये करना होगा। अब होता क्या है कि हमारी टाइप 1 क्यों इतनी इजी है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया है वैसे वैसे आप फॉलो करिए, आप विश्वास करिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो अगर मुझे दोनों मिलकर काम कराना है तो मैं यहां पर लिखूंगा टाइम। तो टाइम मेरा क्या होता है, टाइम मेरा होता है, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो मेरा वर्क कितना है 30 क्वेश्चन में, और एफिशिएंसी क्योंकि मुझे दोनों का मिलकर बताना है, यहां पर आप देख सकते हैं वे कंप्लीट करेंगे दोनों मिलकर, तो यहां पर दोनों की एफिशिएंसी मैं जोड़ सकता हूं, तो ये हो जाएगा 5, और यहां से मेरा आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी मेरा आंसर क्या होगा, ए होगा। थोड़ा सा टाइम हम लोगों को लग रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है। अब अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आप देखिएगा आप लोग सारे क्वेश्चंस कितनी तेजी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए अगली स्लाइड पे आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी एंड सी टुगेदर इन 12 डेज, ऑल ऑफ 3 टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 6 डेज। फिर बोला गया ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन। ठीक है, हिंदी पढ़ लेते हैं। ए बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी सी 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया, पहले तो हम लोग डेटा लिखेंगे। जैसे यहां पर बोला गया है ए बी टुगेदर इन 8 डेज, तो हम लोग डेटा लिख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले ए प्लस बी, तो इसका टाइम का डेटा यहां पर कितना दिया गया है, टाइम का डेटा दिया गया है 8 डेज। ठीक है, फिर हमें बोला गया है बी सी टुगेदर 12 दिया गया है, बी प्लस सी कितना दिया गया, 12 दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, यहां पर 6 डेज जो है वो तीनों का एक साथ दिया गया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया गया 6। अब आप लोग इसका एलसीएम लेकर यहां पर वर्क निकालिए। तो एलसीएम लेने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि इनमें 8, 12 और 6 में आप देखिए बड़ा डिजिट कौन सा है, तो 12 है, आप उसका टेबल पढ़िए। 12 1 जा 12, क्या उसको 6 डिवाइड करता है, यस। क्या 12 को 8 डिवाइड करेगा, नहीं, तो फिर आगे टेबल पढ़िए। 12 2 जा 24, क्या 8 उसे डिवाइड करता है, यस। तो आप लोगों का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, यानी इस बड़े न्यूमेरिक का हमको टेबल पढ़ना है और वो बाकी के बचे हुए डेटा से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये एलसीएम लेने की सबसे आसान ट्रिक होती है। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ए और बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है, इधर हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 3 24 होता है, 12 2 जा 24 होता है, ये 2 हो गया। इसको इधर डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो डेटा जो है, ये डेटा किसका है, ये डेटा एफिशिएंसी का है। ठीक, अब आप लोगों को यहां पर आंसर किसका देना है, ए और सी का मिलाकर। ठीक है, तो हमें यहां पर सिंपल फॉर्मूला लगाना है, हमें टाइम का आंसर देना है, और टाइम क्या होगा हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं वर्क तो हमें मिल ही चुका है, अब हमें सिर्फ चाहिए किसकी, एफिशिएंसी चाहिए, और एफिशिएंसी भी हम उसकी लेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे ए और सी का पूछा गया है, तो हम ए और सी की ही एफिशिएंसी लेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा ए बी सी
मिलकर उनकी एफिशिएंसी कितनी है 4 है, और ए और बी की कितनी है 3 है। आप खुद सोचिए, अगर ए और बी का डेटा, यहां पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, अगर ए और बी का डेटा 3 है इतने का, और ये टोटल 4 है, तो सी की एफिशिएंसी यहां पर कितनी होगी 1 होगी। बात क्लियर? अब यहां पे सोचिए, अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी भी तो 1 होगी, क्योंकि 1 + 1 तभी तो 2 होगा। और अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो 1 + 1 और इधर 4 करना है, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 होगी। तो मुझे हर एक पर्सन की अलग अलग एफिशिएंसी मिल गई, तो मुझे तो सिर्फ ए और सी का आंसर देना है समय का। तो मैं ए की एफिशिएंसी 2 ले लूंगा और सी की एफिशिएंसी 1 ले लूंगा, और मैं इसे यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, और मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कितना 8 डेज। आ रही बात समझ में? तो टाइम एंड वर्क के जो हमारी टाइप 1 है, जो कि सबसे बड़ी टाइप है, जिसमें टोटल 4 केस बनते हैं, उनमें यही करना है। एक हमें स्ट्रक्चर बनाना है, हर एक क्वेश्चन में कॉमन है, जहां पर हमें टाइम का डेटा लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वर्क एलसीएम लेके लिखना है, और देन डिवाइड करके इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे, इसको इससे, और यहां पर एफिशिएंसी का डेटा लिखना है। जब ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों का बन जाएगा, देन आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया आप उसका जवाब दे दीजिएगा। सिंपल। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही होगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए एंड बी टुगेदर can complete a task in 12 days, B and C together can complete a task in 15 days, C and A together can complete it in 20 days. How many days will it take for A, B, C to complete task together? हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन को हम जल्दी से रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ए बी 12 दिन, बी सी 15 दिन, सी ए 20 दिन, ए बी सी तीनों का हमें यहां पर बताना है। तो हम यहां पर वही मेथड अपनाएंगे, सारा डेटा यहां पर लिखेंगे सिंपली। तो सबसे पहले ए बी का डेटा है 12, यहां पर डेटा लिख लेते हैं। ए प्लस बी, ये दोनों व्यक्ति मिलकर कितना दिन लेते हैं 12 दिन। फिर हमारे बी प्लस सी, ये कितना लेते हैं यहां पर देख लेते हैं, इनका 15 है ना, 15 है। ओके, 12, 15 और एक 20 भी है, तो हम यहां पर 15 लिख देते हैं। ऐसी सी प्लस ए का कितना है, सी प्लस ए का आई थिंक यहां पर 20 है। हाँ जी, 20 डेज है। देख रहे हैं आप लोग? अब ये सारा डेटा हमारा टाइम का है, ये कुछ कॉमन स्टेप है जो आपको टाइप 1 में करने ही होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा अगला स्टेप होगा कि हम यहाँ W फॉर वर्क निकालें। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो बड़ा न्यूमेरिक हो 12, 15, 20 में बड़ा कौन है 20 है, 20 है। आप उसका टेबल पढ़िए, 20 1 जा 20, क्या ये इसे डिवाइड करते हैं, नहीं करते। 20 2 जा 40, क्या 12 15 उसको डिवाइड करते हैं, नहीं, छोड़ दीजिए। 23 जा 60, क्या 12 करता है, हाँ। क्या 15 करता है, हाँ बिल्कुल डिवाइड करता है। तो यही आपका एलसीएम होगा। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करिए, 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। और देखिए, मैं इक्वल टू का साइन एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसका रीजन मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं। 15 को यहां 60 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 4, 20 को डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 3। अब ये कॉमन स्टेप्स हैं जो कि आपको टाइप 1 के हर एक क्वेश्चन में करने होंगे। देन आप देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तो क्वेश्चन में आपको इन तीनों को एक साथ लाना है। तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ लाना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं सिंपल इनको ऐड कर दूंगा। तो 5 4 कितना हो गया 9 और 3 12 हो गया। यहां पर जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा ए और ए 2a, बी और बी 2b, और सी और सी 2c। अब मैं यहां पे 2 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा आपका 6। ये ए बी सी की क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। और आप लोग जानते हैं कि हमारी टाइप 1 में सबसे ज्यादा जो हमें मेहनत करनी है वो एफिशिएंसी को ही लेके करनी है। ठीक है, एफिशिएंसी मिल गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें आंसर देना है टाइम का। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो टाइम होता है वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं। वर्क, तो वर्क मेरे को पता है 60 है और एफिशिएंसी 6 है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 10 डेज, अपना यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी। हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 10 दिन होगा। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी आपने पुरानी क्लासेस भी की है, मैं अक्सर ऐसा दबाव डालता हूं बच्चों पे कि ऑप्शंस को भी आप लोग देखिए, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें ऑप्शन से भी मिल जाते हैं। हालांकि टाइम एंड वर्क के टाइप 1 में हमें ऑप्शन से आंसर कम मिलेंगे, लेकिन सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम घर पर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें देखना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, ए और बी मिलकर 12 डेज लेते हैं, ठीक है, और इधर क्या बोला है ए बी सी, यानी मैं और एक मेरा दोस्त बी 12 दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन आप सी हैं, यानी हमारे तीसरे मित्र हैं, फ्रेंड है, आप हमारे साथ आएंगे तो हमारा टाइम जो होगा वो 12 से कम ही जाएगा।
है ना, यानी हमारा जो भी आंसर होगा 12 से नीचे होगा। तो 15 और 12 तो आंसर हो ही नहीं सकते, बी और सी। अब ए और डी में ही हमारा कोई आंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो डी ऑप्शन में यहाँ 9 ना होकर 19 होता तो हमें सीधा मिल गया, हमें सॉल्व भी नहीं करना था। तो साइकोलॉजिकली भी हमें क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है, एक बार ऑप्शंस को जरूर देखना है कि क्या फिट हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम तुरंत टिक मार देंगे, हमारा कम समय लगेगा। बाकी के जो एग्जाम में बैठे होंगे लर्नर्स, स्टूडेंट्स बैठे होंगे, एस्पिरेंट्स बैठे होंगे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कर पाएंगे। और अगर दो ऑप्शन हो रहे हैं तो वो तो सभी के लिए हो रहे हैं, आपके लिए भी हो रहे हैं और लोगों के लिए भी हो रहे हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क in 10 days. B and C can complete the same work in 12 days. C and A can complete it in 15 days. If they all work together, what fraction of work will be complete in 4 days? A B मिलकर 10 दिन, B C मिलकर 12 दिन, C A मिलकर 15 दिन। यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो 4 दिन में कितना भाग पूरा होगा? यानी हमें यहां पर फ्रैक्शन में आंसर देना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी बेसिक नीड है वो हम यहां पर करेंगे सिंपल। हम सबसे पहले डेटा को लिखेंगे। तो हमारा ए और बी का डेटा कितना दिया गया है, हमें कितने दिन दिए गए हैं, जल्दी से इसमें आप लोग बताइएगा। और हमारे सी और ए। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारा पूरा कोर्स देखना है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर आपको हमारा पूरा कोर्स मिलेगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ए और बी का डेटा है 10, बी और सी का डेटा है 12, 10, 12, और सी और ए का डेटा कितना है 15। देखिए यहां पर, हाँ 15। अब एलसीएम लेने का मैंने आपको तरीका बताया है। जो हमारा बड़ा डिजिट होता है 10, 12, 15 में, 10, 12, 15 में जो बड़ा है हम उसका टेबल पढ़ेंगे। 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 30 से 10 डिवाइड कर रहा है, जी हाँ 12 नहीं डिवाइड कर रहा है। फिर आगे चलेंगे 15 3 जा 45, 12 अभी भी डिवाइड नहीं कर रहा। 15 4 जा 60, जी हाँ 12 डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा हो गया वर्क। फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे। इधर डिवाइड करेंगे 6 एफिशिएंसी, इधर 5, और इधर हम डिवाइड करेंगे 4। अब जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2A, 2B और 2C ऐड करके, और इधर 6 और 5 यानी 11 और 4 15 हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस B प्लस C आपका आ जाएगा कितना, यहां पर 7.5। अब आपसे क्या पूछा गया है कि कितना कार्य ये करेंगे दोनों मिलकर 4 दिन में, आपको ये बताना है 4 डेज में। कितने डेज में बताना है, 4 डेज में बताना है। तो अगर मैं यहां पर 4 डेज का वर्क निकालूं तो मुझे वर्क क्या मिलेगा, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी है मेरी 7.5 और टाइम मेरा कितना दिया गया, मुझे 4 डेज दिया गया। तो अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं तो 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 30। अब क्योंकि मुझे यहां पर फ्रैक्शन बताना है तो 30 वर्क हो गया। ऐसे समझिए कि एक गार्डन है जहां पर 60 प्लांट्स लगाने थे और 30 प्लांट्स लग चुके हैं तीनों के द्वारा 4 दिन में। तो कितने बचे, तो यहां पर 60 में से 30 लग चुके हैं, तो कितना काम आपका हो चुका है, हाफ काम हो चुका है, और हाफ ही अभी आप लोगों का बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हम डेटा को ना बहुत तेजी से पिक करें, हम पूरे क्वेश्चन को भी जल्दी से पढ़ना सीखेंगे। तो ए बी 20 डेज, ठीक है, बी सी 12 डेज, सी ए 15 डेज। फिर बोला है हाउ मेनी डेज विल टेक फॉर ईच ए बी सी, यानी इंडिविजुअली। बात समझ में, ए बी का पेयर जो है वो 20 डेज ले रहा है, बी सी का पेयर 12 ले रहा है, सी ए का पेयर 15 ले रहा है, और तीनों का फिर हमें अलग अलग काम बताना है। तो एक बेसिक काम जो मैंने आप लोगों को बताया वो अपन लोग कर लेते हैं। बेसिक क्या था, यहां पर डेटा लिख लेना। तो ए और बी का डेटा यहां पर हम क्या लिखेंगे, जी हाँ बताइए। तो ए और बी का डेटा हम यहाँ पर 20 लिखेंगे टाइम का। बी और सी का डेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी और सी का डेटा यहाँ पर हमारा है 12, ठीक है, और सी और ए का डेटा हमारा क्या है यहाँ पर 15 है। फिर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 20 का टेबल पढ़ेंगे तो 60 पर रुकेगा जहां पर सब डिवाइड हो रहा है। तो ए और बी यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3, 12 को 60 से डिवाइड करेंगे 5, 15 को 60 से डिवाइड करेंगे 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सबका इंडिविजुअली चाहिए तो हम इनको जोड़ देंगे। तो जैसे हम इन्हें ऐड करेंगे तो 3, 5, 8, 4, 12 तो आपका हो जाएगा 2A, 2B और 2C, ठीक है, एफिशिएंसी को। अब वही बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग बताई थी, हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है, आप इनको ऐड कर सकते हैं। एफिशिएंसी के डेटा को आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ए बी सी, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहां पर हम एफिशिएंसी निकालते, देखो ए और बी की ज्वाइंट एफिशिएंसी कितनी है 3। तो ए और बी की वैल्यू अगर 3 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 को यहां पर 6 से माइनस करेंगे 3 हो जाएगी, यानी सी की एफिशिएंसी आ गई, ठीक। उसके बाद अगर सी की एफिशिएंसी 3 है
और यहाँ पर बी और सी की ज्वाइंट में एफिशिएंसी 5 है, तो बी की कितनी होगी 2, क्योंकि 2 और 3 ऐड होके 5 होता है। ठीक, अच्छा सी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो ए की एफिशिएंसी यहाँ 1 होगी, क्योंकि 3 और 1 ऐड होकर क्या होता है 4। तो हमें तीनों की एफिशिएंसी मिल गई और हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जाता है हमें उसी की एफिशिएंसी निकालनी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में ए की एफिशिएंसी हमें निकालनी होगी क्योंकि ए का समय पूछा गया, बी की एफिशिएंसी हमें निकालनी होगी क्योंकि बी का समय पूछा गया, सी की एफिशिएंसी हमें निकालनी होगी क्योंकि सी का समय पूछा गया। अब हम यहां पर इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं ए का टाइम बताऊंगा तो वर्क था 60 और ए की एफिशिएंसी कितनी आई थी 1, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 60 डेज यानी 60 दिन। तो यहां पर 60 है, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको लीजिए। बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, टाइम की बहुत वैल्यू है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं कि हमें पूरा लिखना है, तो बस हमें आंसर मिलना चाहिए। ऐसे आप बी का भी निकाल सकते हैं, बी का लिख सकते हैं, बी का 60 वर्क है हमारा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करनी है, बी की एफिशिएंसी हमारी 2 थी, तो ऐसे बी का डेटा भी मिल जाएगा 30 मिल गया। ऐसे आपको सी का डेटा भी यहां से मिल जाएगा। सी का डेटा कितना था 3, इधर डिवाइड करेंगे तो सी का भी आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3 यानी 20 डेज। तो आप पूरा कर सकते हैं। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं अभी आप लोगों को टाइप 1 समझ में आ रहा होगा और केस 1 ही है आज की इस क्लास में, हम केस 1 तक ही रहेंगे, हो सकता है मे बी केस 2 तक जाए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज and A continue to work, in how many days will the entire work be completed? A किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, B 20 दिन में कर रहा है, उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, 4 दिन बाद B काम छोड़ के चला गया, अब काम जारी रखा A ने, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टाइप 1 है उसमें भी केसेस बनते हैं। अभी तो नॉर्मल हम देख रहे थे, हमने जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की वो नॉर्मल था, लेकिन अब हमारा केस सेकंड आता है। यहां पर क्या आता है हमारा आता है टाइप 1 का केस सेकंड आता है। ठीक है, यहां पर हमारा टाइप 1 का क्या होगा केस सेकंड, जहां पर काम कोई छोड़कर जा रहा होगा, यानी आफ्टर के साथ कोई काम छोड़ रहा होगा। एक शब्द ध्यान रखना, काम छोड़ने के आप लोगों को दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। लीव द वर्क के आपके दो तरीके क्वेश्चन आएंगे, आफ्टर के भी आ सकते हैं, बिफोर के भी आ सकते हैं, या फिर ये दोनों ज्वाइंट में भी आ सकते हैं। यानी कोई ऐसा हो सकता है कि आफ्टर में काम छोड़ रहा हो, कोई ऐसा हो सकता है बिफोर में काम छोड़ रहा हो। तो ये हमारा हो गया केस सेकंड जिसे हम पढ़ने वाले, इसको हम लोग केस थर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर मतलब के बाद, यानी जब कोई इंसान काम शुरू होने के बाद काम को छोड़ेगा, कोई पर्सन वर्क स्टार्ट होने के बाद काम को छोड़ेगा, तो वो बाद यानी आफ्टर के साथ आएगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो काम समाप्त होने से पहले यानी बिफोर काम छोड़ रहे होंगे। देखो आफ्टर क्यों आसान है, जैसे आज काम स्टार्ट हुआ और किसी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो आपको पता है, आप तुरंत बता देंगे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे बता देंगे, चौथे दिन गया। लेकिन बिफोर का आंसर देना इतने ईजी नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं काम समाप्त होने के, ठीक है, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो आप आंसर नहीं दे सकते जब तक कि आपको काम खत्म होने की डेट ना पता हो। तो बिफोर में हमें काम खत्म होने की डेट पता होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं एग्जैक्ट कि ये व्यक्ति कब गया है। लेकिन आफ्टर में ऐसे नहीं होता, आफ्टर में काम शुरू होने के बाद कोई जाता है, यानी आज काम शुरू होना है तो आप 4 दिन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिफोर में नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इन दोनों को एक अलग अलग केस में रिप्रेजेंट आप लोगों को किया है, जो कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आइए समझते हैं इसको यहां से। तो देखिए बेसिक तो वही रहेगा, तो आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा लिखते हैं। तो ए कितने दिन में काम को कर रहा है, ए कर रहा है 25 डेज में। ए कितने दिन में कर रहा है 25 डेज में। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 20 डेज में। तो ये हमारा टाइम का डेटा हो गया। वर्क का डेटा यहां पर आ जाएगा आप लोगों का एलसीएम से, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 100, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन में बोला गया है, आगे क्या बोला गया है कि 4 दिन तक उन्होंने दोनों ने साथ काम किया है टुगेदर। तो ऐसे ही करते हैं, यहां पर हम 4 दिन का वर्क निकालते हैं। वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो एफिशिएंसी दोनों की जॉइंट में आ जाएगी 9, इसको ऐड कर लीजिएगा क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, 4 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 36 काम हो गया। ऐसे समझिए कि हमें एक ग्राउंड में 100 प्लांट्स लगाने थे, है ना, हमें 100 पौधे लगाने थे, 36 पौधे उसमें से लग चुके हैं।
तो अभी कितना बचा, 64 वर्क बचा, यानी रेस्ट ऑफ वर्क यहाँ पर क्या है 64। अब क्योंकि इस क्वेश्चन को बी छोड़ के जा चुका है तो कौन बचा है, ए बचा है, ठीक है। तो ए बचा है तो आइए ए से ये काम कराते हैं। 64 काम ए करेगा अपनी 4 एफिशिएंसी से, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी ही एफिशिएंसी से काम करता है और एक ही एफिशिएंसी है 4। तो यहां पर डिवाइड करिए, कितना आता है आंसर बताइए 64 को 16, ठीक। तो जो हमारा रेस्ट ऑफ वर्क है वो 16 डेज में हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो एक 4 दिन यहां लगे हैं, है ना, और 16 दिन ये लगे हैं, 16 डेज ये लगे। तो मैं 4 और 16 को ऐड कर दूं तो मेरा यहां पर आंसर क्या आता है, मेरा यहां पर आंसर आता है 20। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें ये वर्क, टाइम और एफिशिएंसी का डेटा लिखना है, देन हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसे जैसे स्टेप्स उसने क्वेश्चन में बोले हैं हमें उसे फॉलो करना है और आंसर निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पढ़ लीजिए आप लोग जल्दी से, और मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी से पढ़ा करें। A can do 1/3 वर्क 30 days, B can do 2/5 work 24 days, they together for 20 days, C complete the remaining work 8 days, working together A, B, C will complete the same work। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। 1/3 काम 30 दिन में A ने किया, B ने 2/5 भाग 24 दिन में किया, वे 20 दिन तक दोनों मिलकर रहे A, B, फिर वो चले गए। C ने शेष काम 8 दिन में किया, यानी यहां पर छोड़कर जा रहे हैं काम शुरू होने के बाद, यानी आफ्टर वाला केस है। अब पूछा है एबीसी मिलेंगे तो ये तीनों काम मिलकर ये तीनों काम कितने दिन में कर लेंगे। तो सिंपल, पहले तो हम यहां पे डेटा लिखेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हम जैसे यहां पर डेटा लिख रहे हैं ए का, यहां पर कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कई बार जो है हम जल्दबाजी में यहां पर डेटा क्या लिख देंगे, ए का डेटा 30 लिख देंगे, और ऐसा लिखना हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा काम कंप्लीट नहीं कर रहा है। अगर मैं 30 डेज की बात करूं तो ये 30 डेज क्या है, ये पूरा काम खत्म नहीं कर रहे, ये सिर्फ काम का 1/3 कर रहे हैं। तो इसके लिए एक तरीका है, आप इसको पलट दीजिए, जैसे फ्रैक्शन है ना 1/3, आप इसे 3/1 लिख दीजिए और 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे आपको ये मिल जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, सिंपल मैं आपको बताता हूं। देखो 1/3 काम अगर 30 डेज में होता है तो काम तो अपने आप में एक होता है, तो एक काम कितने में होगा, तो 30/1/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये रीजन होता है। तो हमें एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, ये सब लिखकर हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ इस फ्रैक्शन को पलट के यहां मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/3 को अगर मैं पलटूंगा 3, तो ये 30 से मल्टीप्लाई होगा, तो ए का यहां पर डेटा जो आएगा वो 90 आएगा। ऐसे ही मुझे यहां पर करना है, इसको पलट देना है, 2/5 को मुझे क्या लिख देना 5/2, तो 2 से 24 डिवाइड हो जाएगा 12, और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, बी का हो गया 60। क्योंकि हमें एलसीएम लेते वक्त जब हम वर्क निकालेंगे तो हमें वो डेटा लेना है जो काम को फिनिश कर रहा हो, यानी फिर सुन लीजिए, हमें समय के वही आंकड़ों को चुनना है जो काम को समाप्त कर रहे हो। क्योंकि अगर मैंने इनकम्प्लीट डेज से एलसीएम लिया तो वो डेज से लिया हुआ एलसीएम भी क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, यानी वर्क हमें इनकम्प्लीट मिलेगा। अब जैसे देखो यहां पर सी का बोला गया, सी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एलसीएम लेते वक्त इन 8 डेज को नहीं लेना है, हमें एलसीएम लेते वक्त समय का वही आंकड़ा चूज करना है, टाइम का वही डेटा चूज करना है जो वर्क को कंप्लीटली फिनिश कर रहा हो। रीजन समझ में आ गया? अब यहां पर हमारा एलसीएम 90 हो जाएगा, और ये हमारा टाइम का डेटा है, ये हमारा एफिशिएंसी, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्क का डेटा है, और ये हमारा एफिशिएंसी का डेटा है। तो यहां पर एक ही एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, माफ कीजिएगा, ये एलसीएम हमारा 180 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 60 है, मुझे लगा 30 है, तो ये 180 हमारा एलसीएम हो गया। तो 90 इधर डिवाइड किया, एफिशिएंसी 2 आ गई, और इधर कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक। तो ये हमारा बेसिक है जो कि हम लोगों ने किया, ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को रीड करना है। इन्होंने क्या बोला है कि वे मिलकर काम करते हैं 20 दिन तक, तो क्वेश्चन में जैसे जैसा बोला गया वैसे वैसे करेंगे। तो दोनों 20 दिन में कितना काम करते हैं देख लेते हैं। वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, क्योंकि इन दोनों से काम कराना है तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़कर आ जाएगी 5। 20 दिन तक ये काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा 100, यानी 180 में से 100 वर्क हो गया, बचा 80, ठीक है। अब इस 80 वर्क को कौन करेगा, इस 80 वर्क को सी करेगा, तो ये सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां पर, क्योंकि 80 वर्क जो है सी ने कितने दिन में किया है, सी ने 80 वर्क्स को 8 डेज में किया है। तो यहां पर ये हमारा वर्क है, ये हमारा टाइम है, तो वर्क अपॉन टाइम यहां पर क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। तो ये आपकी किसकी एफिशिएंसी आ गई, सी की, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, तीनों मिलकर, यानी ए बी सी तीनों मिलेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी भी जुड़ जाएगी। तो अब हमें जो टाइम का आंसर देना है वो तीनों का और पूरे काम का देना। पूरा काम हमारे यहाँ पे क्या था,
180 था। तीनों की एफिशिएंसी यहां पर जोड़ देते हैं, ए की एफिशिएंसी 2, बी की 3, 5 हो गया, और यहां पर 10, तो ये कितना आ जाएगा 15। बताइए, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आप लोगों के सामने है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। सिंपल बात समझ में आ रही है? जितने सारे स्टेप्स हैं हमारे सब कॉमन है। हमें वर्क निकालना है सबसे पहले एलसीएम लेके, फिर डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालनी है, ये कॉमन स्टेप्स हैं। और उसके बाद क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम लोगों को फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही हमारी टाइप 1 है और केस सेकंड अभी चल रहा है। आगे चलते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा, ABC together can complete a task in 10 days. They start the work together, but after 5 days, B left. A and C then complete remaining work in 10 days more. ठीक है। C alone can complete the task in 30 days. How many days would B alone take to complete the task? अच्छा क्वेश्चन है। ABC मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। गुड। उन्होंने साथ में काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद B ने काम को छोड़ दिया। ठीक है। ए और सी शेष काम को 10 दिन में पूरा किया। यदि सी अकेले काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि वह डेटा कौन सा है जो वर्क को फिनिश कर रहा है। ठीक है, वर्क को फिनिश कौन सा डेटा कर रहा है वो हम देखते हैं। तो जैसे यहां पर बोला है एबीसी मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ये डेटा हम लोग चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने साथ में काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो इस डेटा को नहीं ले सकते। ए और सी शेष काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ये डेटा नहीं ले सकते। सी ने 30 दिन में ये काम किया। तो कुल मिला के हम इस डेटा को ले सकते हैं एलसीएम के लिए। क्यों? क्योंकि जो डेज काम को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं उन्हीं का एलसीएम लिया जा सकता है। तो हम यहां पर डेटा लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। कितना हमें दिया गया है डेटा इनका? 10 डेज टाइम का। ऐसी सी का हमें कितना दिया गया है? सी का हमें 30 दिया गया है। इनका एलसीएम 30 होगा वर्क का। और यहां पर हमारी जो एफिशिएंसी आएगी, ए की 3, ए बी सी की 3 और सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। तो ये बेसिक सा डेटा है जो हमें लिखना ही है। वर्क का डेटा, टाइम का डेटा और एफिशिएंसी का डेटा हमें लिखना ही। अब फिर मैंने आपको क्या बताया था, जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं टाइप 1 में, तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है एबीसी मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने साथ में काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद बी छोड़ गया। यानी देखते कि 5 दिन में कितना काम हो गया जब तक बी था। तो वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब क्योंकि तीनों लोग काम कर रहे हैं तो 3 एफिशिएंसी उनकी लगेगी, 5 दिन तक लगेगी, तो 15 काम हो चुका है। अब कितना काम बचा है? 15 काम बचा है। अब इस रिमेनिंग काम को आगे क्या बोला है? ए और सी ने मिलकर शेष काम को 10 दिन में पूरा किया। तो देखते हैं ए और सी की एफिशिएंसी क्या आएगी। क्योंकि 15 जो है यहां पर हमारा वर्क है, 15 हमारा यहाँ पे क्या वर्क है, और ये 10 दिन में काम कर रहे हैं, ये हमारी क्या है? एफिशिएंसी है। ठीक है, ये हमारी क्या है? एफिशिएंसी। तो ए और सी की एफिशिएंसी जॉइंट में कितनी आ जाएगी? 1.5 आ जाएगी। क्योंकि वर्क अपॉन टाइम जो होगा, ये वर्क है, 10 दिन हमारा टाइम है, तो ये हमारी एफिशिएंसी होगी। अब आगे क्या बोला है? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर कि हमारी यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितनी है? ए और सी की अगर मैं बात करूं तो 1.5 है, तो बी की कितनी होगी? बी की 1.5 होगी कि नहीं होगी? है ना, देख सकते हैं आप लोग। अगर ए और सी की एफिशिएंसी 1.5 है और इन तीनों की मिला के 3 है, तो माइनस करके बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1.5 आ जाएगी। अब क्योंकि हमें बी का टाइम देना है, टाइम बताना है किसका? बी का, कंप्लीट वर्क का। तो कंप्लीट वर्क था हमारा 30 और वो 1.5 एफिशिएंसी से करेगा, तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 डेज। बात समझ में आई सभी को? तो ये था हमारा आफ्टर के साथ काम छोड़ने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइप 1, जिसके हमने आज आपसे केस 1 और केस सेकंड डिस्कस किया। केस 1 में हमारे सिंपल क्वेश्चंस थे, केस सेकंड में हमने काम छोड़ने वाले क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आफ्टर के साथ थे। हमारा केस थर्ड ऐसा होगा जहां पर बिफोर के साथ क्वेश्चन में काम छोड़ा जा रहा होगा, और हमारा केस फोर्थ जो होगा टाइप 1 में वो इस तरीके का होगा जहां पर ऑल्टरनेट डेज पे काम चल रहा होगा। पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन होगा और वहां पे काम चल रहा होगा। और टोटल हमारी 4 टाइप हैं, इसमें 5वीं टाइप मिसलेनियस है। तो हम इसको इसी तरीके से 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट करके जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में बता दीजिएगा। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।